Good morning, students. Today I am going to discuss the chapter 10 of Economics Plus 2. The name of the chapter is Comparative Development Experiences of India and its Neighbors. One shot में आपको ये चैप्टर ख़त्म करूँगी मैं. इसमें सबसे पहले जो स्टार्ट हो रहा है हमारा वो है कंपैरेटिव ग्रोथ इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम समराइज़ करेंगे सारे चैप्टर को ईजिली सो दैट कि हम ईजिली इस चैप्टर को फटाफट से क्रैम कर सकें, अंडरस्टैंड कर सकें. चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे किस तरह से इंडिया, पाकिस्तान और चाइना इनकी रूट्स जो है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इनकी डेवलपमेंटल जर्नी ये किस तरह से स्टार्ट हुई. तो इनकी हिस्टोरिकल टाइमलाइन पहले हम स्टडी कर रहे थे. तो इसमें इंडिया एंड पाकिस्तान जो है उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस कब अचीव की, 1947 में. वी ऑलरेडी अवेयर अबाउट दैट कि 1947 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हो गई थी. बट जो हमारी चाइना है विच इज़ कॉल्ड द पब्लिक्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो इस्टेब्लिश हुई 1949 में. कब हुई, 1949 में. तो इनकी इकोनॉमिक प्लानिंग अब स्टडी करते हैं. इकोनॉमिक प्लानिंग की स्टडी में इनका 5 ईयर प्लान बना. इंडिया में जो लॉन्च हुआ फर्स्ट 5 ईयर प्लान वो हुआ था 1951 में. ये आपने कहीं ना कहीं पहले से स्टडी कर रखा होगा कि 1951 में हुआ था. तो चाइना में कब हुआ, चाइना में हुआ 1953 में. और पाकिस्तान उससे भी डिले हो गया. 1956 में उन्होंने अपना पहला फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो बनाया था. बात होगी इकोनॉमिक प्लानिंग की. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट, दैट्स ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़. ग्रोथ स्ट्रैटेजीज़ इनकी इस तरह से रही कि 1980s में अगर हम स्टडी करें तो सस्टेनेबल या सस्टेन्ड सिमिलर ग्रोथ रेट चला है. लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम एंड स्ट्रक्चर कॉम्पोजिशंस का ग्रोथ स्टार्ट की सबसे पहले चाइना ने. उन्होंने सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड, बड़ी क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर में भी आएगा, 3 मार्क्स में भी आएगा. ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसका नाम है GLF, इट इज़ बीइंग डन इन द 1958. कब हुआ, 1958. अ मैसिव कैंपेन टारगेटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑन अ वाइड स्प्रेड स्केल. इट mandated citizens to set up small industrial units in their backyards and institutionalized the commune system where land was pooled for the collective cultivation. दैट मीन्स ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चले गए. इसके बाद 1966 से लेकर 1976 तक ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चर रेवोल्यूशन. ये क्या था, ये सोशियो पॉलिटिकल मूवमेंट थी जहाँ स्टूडेंट्स एंड जो प्रोफेशनल्स थे वो सब सिस्टमेटिकली एक रूरल रीजन की तरफ जाते थे काम करने, और वहाँ पर जो है रूरल एग्रीकल्चर एक्सपीरियंस वो वहाँ पे वो अर्न करते थे. किस में करते थे, ग्रेट प्रोलिटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन. कब हुआ, 1966 से 1976 के बीच में. 1978 में एक नया इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया चाइना. उसमें ये लिबरलाइजेशन फेसेस लेकर आया है बहुत ही अर्ली स्टेज में, जिसमें इसने ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम फॉलो करना शुरू किया. क्या शुरू किया, ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम. इस रिफॉर्म में चाइना ने किया गया, चाइना ने यहाँ ड्यूअल प्राइसिंग सिस्टम के अंडर उन्होंने ऑलरेडी प्रिवेल्ड मार्केट रेट्स उठाए और जितना सरप्लस प्रोडक्शन था वो मार्केट पे उस प्री डिटर्मिन प्राइजेस के ऊपर देना शुरू किया. यहाँ तक कि इसमें कुछ अपने SZs विच इज़ कॉल्ड द स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी सेटअप किए फॉर FDI विच इज़ कॉल्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ओके, अब आ जाते हैं हम पाकिस्तान की स्टडी के ऊपर. पाकिस्तान का कैसा फ्रेम रख रहा है, उन्होंने इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन सबसे पहले उठाई इन 1950s एंड 1960s के अंदर. पाकिस्तान का जो मेनली फोकस था वो हैवीली रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थ्रू हाई टैरिफ्स एंड स्ट्रिक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स पे वो गए. वहाँ पे एग्रेरियन शिफ्ट स्टार्ट हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन आई. ग्रीन रेवोल्यूशन का टॉपिक मुझे आप पहले से ही जानते हो, ये हम पहले भी स्टडी कर गए. फिर 1988 में रिफॉर्म किया गया जिसमें पाकिस्तान ने अपना स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए in which they are giving the priorities to the privatization and deregulations. Afterward external reliance उनकी स्टार्ट हुई. एक्सटर्नल रिलायंस के अंदर ये हैवली डिपेंडेंट हो गए थे फॉरेन एड पे. इंस्टीट्यूशन लोन लिए इन लोगों ने, यहाँ तक कि वर्कर्स की रेमिटेंस स्टार्ट हुई मिडल ईस्ट से. तो इनका जो ग्रोथ पैटर्न था वो बहुत ही ज़्यादा हाईली वॉलेटाइल था. जबकि इंडिया का जो प्लानिंग सिस्टम रहा है इकोनॉमिक पाथ का वो रहा एक मिक्स्ड इकॉनमी, जिसमें इंडिया ने इनिशियली रिलाइड ऑन अ मैसिव
पब्लिक सेक्टर, स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग एंड इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजीज फॉलो की, जिसका हमें बहुत नुकसान हुआ, ये हम पहले भी जानते हैं, स्टडी किया हुआ हमने इन द +1 सिलेबस। नाउ 1991 में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म लेकर आया। उसमें एलपीजी सबसे बड़ी जो बड़ी चीज़ हमने एग्जीक्यूट की थी वो थी एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी 1991, जिसमें हमने वी आर शिफ्टिंग टुवर्ड अ मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी। इसके बाद हमारा टॉपिक जो आगे जा रहा है वो जाएगा डेमोग्राफिक इंडिकेशंस की तरफ, इंडिकेटर्स की तरफ, जिसमें कुछ हमारे जो है इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं जो डेमोग्राफिक के अंदर कवर होते हैं। वन इज़ द पॉपुलेशन डायनामिक्स, तो सेकेंड वन इज़ द डेंसिटी एंड सेक्स रेशो, राइट। एंड उसके बाद हम इसमें स्टडी करेंगे अपना दैट इज़ द कि किस तरह से चाइना में और इंडिया में ये जो पॉपुलर हमारे नेशंस हैं और पाकिस्तान में किस तरह से जो हमारी पॉपुलेशन है वो, अगर हम स्टडी सिंपल से करें तो रफली 1/10 ऑफ इंडिया और चाइना में, पाकिस्तान में इतनी ही पॉपुलेशन थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई, पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या हुआ, पाकिस्तान रिटेन्स द हाईएस्ट एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, चाइना बोस्ट द लोएस्ट ग्रोथ रेट, primarily driven by its strict one child policy enacted in the late 1970s। ये क्वेश्चन भी बड़ी बारी रिपीट होगा कि हमारे पास कि कब ये वन चाइल्ड पॉलिसी जो है चाइना ने ऑप्ट की 1970s में, वो भी लेट 1970s में, ताकि वहाँ पर थोड़ा सा पॉपुलेशन ग्रोथ जो बढ़ रहा था वो ज़्यादा हाई जा रहा था, उसको वो कंट्रोल करना चाहते थे, ठीक है। देन हमारा जो नेक्स्ट है वो दैट इज़ द डेंसिटी एंड सेक्स रेशो। तो ड्यू टू द जोग्राफिकल एक्सपेंस चाइना हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। All three nations struggle with the low child sex ratio, reflecting persistent the societal gender preferences, right। मैं अपनी इस वीडियो के साथ नीचे एक डिस्क्रिप्शन में बेटा एक लिंक होगा जिसके अंदर मैंने आपके लिए कुछ सोल्ड क्वेश्चंस आंसर्स रखे हैं। 1 मार्क्स के भी हैं, 3-4 मार्क्स के भी हैं, रादर 6 मार्क्स के भी हैं, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। अगर आपको चैप्टर पूरा अच्छे से पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप उन क्वेश्चन आंसर्स को भी करेंगे तो आप बोर्ड में बहुत बेटर एंड बेटर मार्क्स स्कोर कर पाएंगे जब इस चैप्टर से क्वेश्चन आपको आएंगे तब। नाउ द नेक्स्ट इज़ सेक्टोरल ग्रोथ एंड वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जब हम पढ़ते हैं तो हम चाइना का स्टडी बहुत अच्छा करते हैं कि बहुत ही सक्सेसफुली उनका हम देखते हैं कि दे शिफ्ट फ्रॉम द एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी वेरी सक्सेसफुली, राइट। और यहाँ तक कहेंगे कि उनका जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से बहुत बढ़िया अच्छा निकल के आ रहा था। पर इंडिया और पाकिस्तान की अगर बात करें तो हम सर्विस लीप में चले गए। बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान दे स्किप्ड अ थोरली सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन फेज। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हुआ, सर्विस सेक्टर ज़्यादा चला पर वर्कफोर्स ट्रैप हुआ है यहाँ पे। वो उसमें क्या बताया गया वर्कफोर्स ट्रैप में कि वाइल द सर्विस सेक्टर कॉन्ट्रीब्यूट्स अ मैक्सिमम शेयर टू इंडियाज़ जीडीपी, पर फिर भी हमारी जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ इंडियन वर्कफोर्स है वो कहाँ रह गई, वो अपनी लिवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर पे ही रिलाई कर रही है अभी तक, ठीक है। उसके बाद जो इनका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स। यहाँ पर HDI को स्टडी किया गया है। चाइना में कहा गया कि वहाँ पर इंटरनेशनल HDI इंडेक्स हाई रहा। इट शोज सुपीरियर द मैट्रिसेस इन द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एडल्ट लिटरेसी, असेस टू द क्लीन सैनिटेशन एंड पॉवर्टी एराडिकेशन। तो हमें यहीं से क्लियर हो रहा है कि HDI में कवर क्या हो रहा है, उसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कवर हो रही है, एडल्ट लिटरेसी का जो है वो कवर हो रहा है डेटा, पॉवर्टी कहाँ हमारी रह रही है, पॉवर्टी लाइन, और यहाँ तक कि सैनिटेशन किस तरह से। तो देखो चाइना तो नंबर 1 पे है, डन। उसके बाद है इंडिया ने मॉडरेट परफॉर्म किया है इन लेवल्स पे। दे एग्जिबिट the steady improvement in life expectancy in education but struggles with high levels of absolute poverty, malnutrition and inadequate public health care infrastructure। ये हमारे इंडिया का स्टडी रहा। नेक्स्ट इज़ द पाकिस्तान इज फॉल्स बिहाइंड बोथ नेशन। सबसे बुरा हाल जो रहा है वो पाकिस्तान का। अगर हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते तो चाइना फर्स्ट नंबर पे है, सेकंड नंबर पे इंडिया है, थर्ड नंबर पे पाकिस्तान है। आप देखोगे यहाँ पे हमारे डाटास भी दिए होंगे, हम डाटास को भी स्टडी करती हूँ आपके लिए। हमारे बुक में जो सारा उनका जो स्टैटिस्टिक्स दिया गया है
उसको भी हम स्टडी करेंगे, वहाँ से भी इसका बेटर इन जो है वो एक्सप्लेनेशन होगा। पर फिलहाल पहले हम इसको थ्योरेटिकली समझें कॉन्सेप्ट्स को। तो दो इट इनिशियली आउटस्पेस्ड द इंडिया इन पॉवर्टी रिडक्शन, प्रोलॉन्ग्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो यहाँ रही पाकिस्तान में अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल करप्शन एंड द फिस्कल डिफिसिट हैव स्टेगनेटेड इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस। तो वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही कि पाकिस्तान हर चीज़ में डाउन चलता गया, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो इनकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो, और जो इनका फिजिकल डेफिसिट है जिसके लिए वर्ल्ड से ये लोन ले ही जा रहे हैं, ये जो डेट ट्रैप में फंसे पड़े हैं, उसके कारण ये जो पाकिस्तान की डेवलपमेंट जो है वो कंपैरेटिवली इंडिया एंड चाइना से बहुत ही डाउन है, ठीक है। सो इनकी डेमोग्राफी इंडिकेटर्स को अगर हम स्टडी करते हैं तो उसमें देख रहे हैं टोटल पॉपुलेशन इन मिलियंस में। इंडिया में वो कितनी है 1252, चाइना में 1357, पाकिस्तान में 182, कम थी। स्टार्टिंग में चाइना में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ रेट था पॉपुलेशन को लेकर, इंडिया में कम था। इंडिया सेकंड नंबर पे थी और पाकिस्तान वो थर्ड नंबर पे था। एनुअल ग्रोथ रेट जब स्टडी हुआ तो हमने देखा कि जो है उस टाइम पे ग्रोथ रेट पाकिस्तान का बेटर था, इंडिया सेकंड नंबर पे था और चाइना 0.49 से थर्ड नंबर पे थी। पॉपुलेशन डेंसिटी की स्टडी करें तो वहाँ पे इंडिया फर्स्ट नंबर पे था 421 के साथ, पाकिस्तान 236 पे, चाइना 145। फर्टिलिटी रेट भी अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा था 3.3, इंडिया में 2.6 एंड चाइना में ओनली 1.6। अर्बनाइजेशन रेट मतलब कितना जल्दी वहाँ मॉडर्नाइजेशन आई, अर्बनाइजेशन आई किसी भी कंट्री में, तो हम देखते हैं चाइना इसमें सबसे नंबर फर्स्ट पे रहा, सेकंड नंबर पे पहले पाकिस्तान था, थर्ड नंबर पे था इंडिया। पर जब जीडीपी की स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि 1980 या 2015 का अगर स्टडी करते हैं, चाइना 10.3 से नंबर 1 पे, इंडिया 5.8 के साथ नंबर 2 पे और 4.1 के साथ पाकिस्तान ऑन नंबर 3। जब बोर्ड में भी क्वेश्चंस आते हैं तो इस तरह से जब वो चार्ट आता है तो आपने इसको इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, कौन नंबर 1 पे, कौन नंबर 2 पे, कौन नंबर 3 पे। तो इतना इसको एक्चुअली में ये हमें क्या कॉन्सेप्ट समझना होता है, हमें यही समझाना होता है कि ये जो चार्ट है इसमें जो ये इन्फॉर्मेशन, इसको हम कितना बेटर तरीके से प्रेजेंट कर पा रहे हैं। हमें कुछ इकोनॉमिक्स के कीवर्ड्स वहाँ यूज़ करने पड़ते हैं। सो वेल अब सेक्टोरियल डेवलपमेंट का स्टडी करते हैं ज़रा। तो हम यहाँ देखते हैं कि इसको एक्चुअली में हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना बेटा। एक है एग्रीकल्चर, सेकंड इज़ इंडस्ट्रियल, थर्ड वन इज़ अ सर्विस सेक्टर। तो जब हम इसको स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे कि एज़ पर द चार्ट विच इज़ गिवन हेयर कि किस तरह से इंडिया कहाँ है एग्रीकल्चर में, चाइना कहाँ है एग्रीकल्चर में और पाकिस्तान कौन से नंबर पे। हम यहाँ पर इसका ग्राफ जो येलो कलर में शो हो रहा है उससे क्लियर हो रहा है पाकिस्तान सबसे नंबर 1 पे है, सेकेंड नंबर पे इंडिया 19% से, और जो चाइना है वो 9% पे स्टैंड कर रहा था। पाकिस्तान जो है वो इंडस्ट्रियल के केस में 21% है, तो ये हमें क्लियर बता रहा है कि वो थर्ड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे चाइना, सेकंड नंबर पे आया है इंडिया। जबकि सर्विस सेक्टर को जब आप स्टडी करते हो तो आप देखते हो कि सर्विस सेक्टर में पाकिस्तान सबको लीड कर रहा है, फर्स्ट नंबर पे है, सेकेंड नंबर पे आ रहा है इंडिया 51% और चाइना 44%। ये हमने पहले भी पढ़ लिया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन वहाँ पर बहुत बेटर हुई, सक्सेसफुल रेट पर गई, इसीलिए वहाँ पे जो है चाइना इंडस्ट्रियल केस में फर्स्ट नंबर पे रहा है, लीड करता है सभी को। और सर्विस सेक्टर में इंडिया और पाकिस्तान, उसमें पाकिस्तान लीड कर रहा है इंडिया को, ठीक है। देन आफ्टरवर्ड्स इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रेजल विच इज़ कॉल्ड द HDI। तो हम यहाँ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस को जब स्टडी करें तो देखते हैं जो चाइना डोमिनेंस में है, चाइना डोमिनेंस में है वो सभी को ओवर पार कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिग्निफिकेंटली जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट हाई है, लोअर मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है, नियरली यूनिवर्सल एडल्ट लिटरेसी रेट बेटर जा रहा है चाइना का। और इंडिया जो है मिड टायर में, मतलब मिडिल लेवल पे स्टैंड कर रहा है। यहाँ पर एक्चुअली में एक्सट्रीम पॉवर्टी और टेक्नोलॉजी एक्सेस जो पुअर है हमारे यहाँ पे, जिसके कारण रूरल हेल्थ केयर हमारा पुअर जाता है, सैनिटेशन के भी इश्यूज़ हैं, और इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो चाइना से डाउन है। बट क्योंकि हम देखते हैं पाकिस्तान, वहाँ पर जो है इस चीज़ में डेवलपमेंट बिल्कुल स्टेगनेंट है, वहाँ सक्सेस रेट इसका बिल्कुल ही डाउन है। अर्ली सक्सेस बहुत अच्छा रहा था पर उसके बाद में
मिड 1980s की अगर बात करें तो इसका जो ग्रोथ कर्व है वो स्टेगनेंट हो गया ओवर द लास्ट 2 डेकेड्स ड्यू टू हाई पॉलिटिकल फ्लक्चुएशंस। यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं, तो इसलिए ये जो है इनका SDI जो है वो डाउन है। देन अब किया जाएगा चैप्टर को कंक्लूड। कंक्लूजन में देखो बिल्कुल सारा ग्राफ हमें क्लियर बताता है कि जो चाइना है वो फर्स्ट नंबर पे जा रहा है, लीड कर रहा है सभी को। तो चाइना इस्टेब्लिश स्ट्रक्चरल सुपीरियोरिटी बाय इनिशिएटिंग द मार्केट ड्रिवन रिफॉर्म्स अर्ली इन 1978। 1978 में इनके जो रिफॉर्म्स हैं वो स्टार्ट हो गए थे, इसलिए नंबर 1 पे आ जाता है। जो इंडिया है पोस्ट 1991 के बाद जब ये सर्विस सेक्टर की तरफ गया एंड टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स की तरफ गया, तब यहाँ पे थोड़ी सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी हैं, तो ये सेकेंड नंबर पे आ गया था इंडिया। एंड देन लास्ट में पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान फेसेस द परसिस्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक vulnerability due to the insufficient domestic resource mobilization and heavy reliance on external loans that trap political instability. This makes the Pakistan to stand on the last stage. ठीक है, so with this the chapter is over now. and अगर आपको मेरा लेसन अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड यस, मैं लास्ट में फिर बता रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए PDF रखा है, वो PDF सोल्ड क्वेश्चन आंसर्स का है, जिसके थ्रू आप 1 मार्क्स 3 and 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर के बहुत अच्छे से बेटर वे से प्रिपेयर कर पाएंगे। ओके, थैंक यू माय स्टूडेंट्स।